शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में आप सबको एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। और आज का ये व्लॉग है रमज़ान की तैयारी। भाई रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं और शैतान बंद होने वाला है और हमारे अंदर का शैतान खुलने वाला है। भाई आपको पता है शैतान तो बंद हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो शैतान है ना वो बंद नहीं होता, क्योंकि हम जो है ना शैतानों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। क्योंकि पूरे साल हमें शैतान बेगाता है, फिर उसके बाद जब रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है तो बंद होने के बाद भी हमारी हरकतें जो ना शैतानों वाली चल रही होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। लेकिन रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारियां ये हुई हैं कि भाई इस वक्त मेरे साथ हानिया कैसी हैं आप? भाई हानिया की भी रमज़ान की तैयारी चल रही है। और आपको पता है रमज़ानों की तैयारी क्या है? भाई फ्रूट वालों ने अपनी छुरियाँ तेज़ कर ली हैं, वो रमज़ान की तैयारी करके बैठे हुए हैं। 100 वाला फ्रूट 200 या 300 में जाएगा। ये रमज़ान की फ्रूट वालों की तैयारी है, सही है भाई। उसके बाद शॉपिंग वालों ने अपनी तैयारी की हुई है जी गाइस। और हादी रज़ा की भी रमज़ान की तैयारी हो गई है। हादी रज़ा की रमज़ान की तैयारी कर रहे हो तो भाई हादी रज़ा की भी रमज़ान की तैयारी शुरू हो गई है। गाड़ी ले लिए। रमज़ान में नया नाज़वात बहुत ही खूबसूरत मज़ा आता है। यहाँ की शाम आपको पता है बहुत खूबसूरत है और शाम को अक्सर हम व्लॉग बनाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हानिया मौजूद है। हानिया से जान लेते हैं। हानिया, आपकी रमज़ान की क्या तैयारी है? ये क्या है? भाई रमज़ान की तैयारी का फर्रा मिल गया है स्कूल से। और हानिया की तैयारी, अस्सलाम वालेकुम। भाई हानिया को तकरीर मिली है रमज़ान की। भाई देखते हैं क्या है। हाँ हानिया सुनाओ क्या है? आज मेरी तकरीर का उम्मीद है। आज मेरी एक मिनट भाई हानिया से सुनते हैं क्या सुनाती हैं। ओके भाई रमज़ान की तैयारी का भाई ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है एहतमाम रमज़ान। रमज़ान मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए नहायत मुक़द्दस और बाबरकत, दिखाओ ना, बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया और इस महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए। रमज़ान मुबारक में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। ये है रमज़ान की तैयारी आपकी। तो ये तकरीर आपको कहाँ करनी है? कल स्कूल में। ओहो, तो भाई ये है हानिया की रमज़ान की तैयारी। और हानिया को स्कूल में रमज़ान की तैयारी के हिसाब से एक उन्वान मिला है और कल स्कूल में इनकी स्पीच है रमज़ान की तैयारी की। तो हानिया आपको क्या लगता है आप याद कर लेंगे ये सब हैं? वैसे हानिया एक बार बताएं, रमज़ान अच्छा याद हो गया। अच्छा हमें रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए आप बताएं, जल्दी से बताएं। क्या तैयारी करनी चाहिए? रोज़े आप तो रखती नहीं हो, आप तो फ्रिज में रखती हो। ये बच्चे फ्रिज में और अलमारी में रोज़े क्यों रखते हैं? ये क्या वजह है? यार देख के बताओ ना क्या वजह है, ये क्या है? क्यों यार? ये जो बच्चे हैं ना, बच्चों से पूछो रोज़े कहाँ रखा है, कोई बोलता है अलमारी में रखा है, कोई बोलता है फ्रिज में रखा हुआ है, सही है, कोई बोलता है पेट में रखा है। तो ये बच्चों के जो सवाल आते हैं ना ये अजीब ही हैं। अच्छा वैसे एक बार बताओ कहाँ जा रही हो? ऊपर क्यों जा रही हो? ट्यूशन जाना है भाई, आप लोग जाएँ भाई ट्यूशन। भाई अच्छा बच्चों की तैयारी रमज़ान की फुल टाइम चल रही है और बड़ों की क्या तैयारी चल रही है रमज़ान की, ये मैं आपको बताता हूँ। बड़े तैयारी कर रहे हैं टोपी लगाने की, क्योंकि रमज़ानों में बड़े बड़े लोगों के सरों पे टोपियाँ आ जाती हैं और टोपियाँ पहनकर जो वो काम करते हैं और लोगों को जितनी टोपियाँ कराते हैं, तो भाई अल्लाह माफ़ करे भाई जो वाकई माशाल्लाह से रमज़ान में नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, सलाम है उन सब पे। और अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे। हमारी भी कोशिश होती है कि हम रमज़ान में खूब इबादत करें, लेकिन यहाँ पर हम मुसलमानों का मुझ समेत ये वो होता है रमज़ान में हम लोग रमज़ान को एक तो क्या कहते हैं कि नेकियों का महीना होता है कमाने का, लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब चलता है। यहाँ पर हम पैसा बटोरने के चक्कर में पड़ते हैं। पैसा कमाने का रमज़ान का महीना हमने समझ लिया है। फ्रूट वाले, शॉपिंग करने वाले, कपड़े वाले, ये तमाम मार्केट वाले ये पैसा बनाने के चक्कर में लग जाते हैं, सही है, नंबर 1। नंबर 2, हम जितना हमें रमज़ान में रोज़े में झूठ कम बोलना चाहिए, हम उससे कई गुना ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और रमज़ान में आम दिनों में हमें इतनी नींद नहीं आती, लेकिन रमज़ान में हम सुबह सहरी करके सोते हैं और शाम को 4 बजे उठते हैं। असर की नमाज़ भी हमारी निकल जाती है। और रमज़ान में रोज़ा रख कर जो सोते हैं, नमाज़ें छोड़कर और सारी चीज़ें छोड़कर, और हम मगरिब में उठते हैं सिर्फ रोज़ा खोलने के लिए, तो इससे बेहतर है कि भाई आप रोज़ा मत रखो। ये तो फाका हो गया। अगर आप किसी मुफ्ती से पूछें तो यही बोलेगा कि भाई सहरी में सोते हो और शाम में उठते हो, ना नमाज़ें पढ़ रहे हो, ना कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसे रोज़े रखने का भाई, सही है ना। और रमज़ान में कुछ लोग, आप यकीन माने, रोज़ा रख कर जितनी मेहनत करते हैं वो वाकई इस बात के हकदार हैं कि अल्लाह ताला उनको डबल सवाब देगा। एक तो रोज़े का सवाब और दूसरा मेहनत का सवाब, जो रोज़ा रख कर धूप में काम कर रहे होते हैं। और रमज़ान में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रमज़ान आम दिनों की तरह गुजारते हैं, क्योंकि
क्योंकि उनके लिए रमज़ान कोई मायने नहीं रखता। ना वो रोज़ा रखते हैं, ना वो नमाज़ें पढ़ते हैं, ना वो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, बल्कि एक आम दिन की तरह रमज़ान का पूरा महीना वो गुजार देते हैं। मेरे हिसाब से वो दुनिया के सबसे बदनसीब लोग होते हैं जो रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना, सिर्फ आम दिनों किसी तरह गुजार देते हैं, ना रोज़े रखते हैं, ना सारी चीज़ें करते हैं। सही है, लेकिन जो लोग रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, वो लोग हैं जो नमाज़ की तैयारी कर रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है रमज़ानों में, और वो लोग हैं जो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, जो पूरे रोज़े लगते हैं, जो दिल से लोगों की मदद करते हैं। और आज के इस व्लॉग में मैं आप सबको एक रमज़ान की तैयारी का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे रमज़ान आप अच्छी नेकियां कमाएं, तो भाई सबसे बड़ी नेकी पता है क्या है? मैं आपको बताऊं, आप खुदारा किसी NGO को पैसे मत देना, अपने ज़कात खैरात के किसी भी NGOs को पैसे मत देना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान में या अपने रिश्तेदारों में या अपने अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसे लोग देखना जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद कर देना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रमज़ान में अफ्तारी कराऊंगा, तो अल्लाह के वास्ते रोड पर, सड़कों पर अफ्तारी मत करवाना। 90% लोग सड़कों पे जो अफ्तारी कर रहे होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके रोज़े ही नहीं होते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद जाके देख लेना। सही है, तो सड़कों पे अफ्तारी मत करवाना भाई। आपको अगर अफ्तारी करवानी है तो आप किसी गरीब को अफ्तारी करवा देना, उसके घर पर राशन डलवा देना। किसी भी NGOs को राशन मत देना, सही है ना। अगर राशन देना है तो अपने हाथों से किसी गरीब की मदद कर दो। तुम्हारे घरों पे, अगर आपके घरों पे मासी आती है, वो पूरे साल हमारे घरों पे काम करती हैं, आप उनके घर का राशन डलवा दो। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में कोई अगर गरीब है तो सबसे पहले आप लोग रमज़ानों में उसकी मदद करना। अल्लाह के वास्ते किसी NGO के चक्कर में मत आना, सहरी अफ्तारी के चक्करों में मत पड़ना। जितनी भी सहरियाँ अफ्तारियाँ रोडों पे, सड़कों पे कराई जा रही हैं, सब बेकार हैं, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। सारे जो पेट भरे लोग हैं वो सिर्फ अफ्तारियाँ कर रहे हैं और वही सहरियाँ कर रहे हैं। सही है ना। असल सवाब तो वो है जो आप किसी रमज़ान में किसी गरीब का पेट भर दें। जो पूरे साल फ्रूट नहीं खाता वो रमज़ान में फ्रूट खा लेगा, जो सहरी में अच्छी चीज़ें नहीं खाता वो रमज़ान में सहरी कर रोज़ा रख लेगा। ये सबसे बड़ी नेकी है। बस आप लोगों से गुजारिश है कि रमज़ान की तैयारियाँ भरपूर तरीके से चल रही हैं, लेकिन खुदारा नेकियों की तैयारी करें, लूटामारी की तैयारी मत करें, और रमज़ान ऐसा गुजारें जैसा अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज़ पढ़ो, अपने दिल को नरम करो और लोगों के साथ नेकियां करो और नेकियां कमाओ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। शेयरिंग, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। और हमारी रमज़ान की तैयारी अल्लाह का शुक्र हो चुकी है, और इंशाल्लाह रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं हम। और फिर देखें इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, और अच्छी चीज़ें आपको सिखाएंगे और अच्छी बातें बताएंगे। सही है भाई। नेक्स्ट व्लॉग में तब तक नहीं है शेयरी की दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।